पहली सबसे पहली चीज देखने में, ये आपका जो इन्फ्लोरेसेंस आपके सामने पिक्चर में दिख रहा है, ये क्या है बेटा आपका, दैट इज स्पैडिक्स है। काफी फ्लैशी होता है और खाया भी जाता है, इट कैन बी ईट ऑल्सो। और इसका जो ये ब्रैक्ट्स है बेटा, ये आप देख रहे हो, दैट इज कलरफुल पार्ट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, इस ब्रैक्ट्स को हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, स्पैथी बोलते हैं। तो इसी स्पैथी से ही बेटा इसका क्या नाम पड़ा है, दैट इज स्पैडिक्स पड़ा है। गॉट इट? एनी डाउट रिगार्डिंग दैट? यस सर। ओके आशीष बेटा, किसी को कोई डाउट बच्चों स्पैटिक्स में? आपको यहाँ क्या याद रखना है, केवल दो चीज, एक आपका मेज का ऑप्शन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट बेटा, एक ये चीज ध्यान रखनी है स्पैटिक्स में, और दूसरा इसका जो कलरफुल ब्रैक्ट है बेटा, इसका क्या नाम है, स्पैथी, दैट इज, ये दो चीज याद रखनी है। गॉट इट बच्चों? यस। चलो अब आ जाओ, इसके बाद अगला टाइप है आपका, दैट इज कोरियम। नेक्स्ट है आपका कोरियम। सर हाँ बेटा। सर कैटकिन में आपने पेंडुलेट स्पाइक क्यों बोला? बिकॉज बेटा जैसे पेंडुलेट इसलिए बोला था क्योंकि जैसे आप पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम को उल्टा लटकाते हो, आप फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हो तो पेंडुलम को लटका के स्टॉप वॉच में कैलकुलेट करते हो उसके मोशंस को, राइट? तो दैट इज लाइक दैट, आप पेंडुलम की तरह इसको उल्टा कर दो ना कैटकिन को, वो आपके स्पाइक को, तो ये क्या बन जाता है, दैट इज आपका कैटकिन हो जाता है। आप समझ में आ गई व्हाई इट इज कॉल्ड पेंडुलेट स्पाइक? यस सर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो हम देख रहे थे, आपका कोरियम। बेटा कोरियम जो होता है लाइक अ अम्ब्रेला, जैसे कल हमने देखा था आपका अम्बेल, वैसे ही ये भी होता है बेटा, उसी टाइप से ही होता है ये आपका कोरियम। अम्बेल और कंपाउंड अम्बेल ये मिलते जुलते हैं काफी, बस यहाँ आपका कोरियम में क्या होता है बेटा, आपके जो पेंडिकल है डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस से यहाँ से आपके क्या होते हैं, पेडिसल्स ड्राइव होते हैं लाइक दिस। ये यहाँ पे आपका छोटा सा आ गया फ्लावर, ये एक और फ्लावर आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक और फ्लावर लाइक दिस, ये एक और फ्लावर लाइक दिस, ये एक और फ्लावर like this, and this one another like this. ठीक है बेटा, this kind of arrangement is called कोरियम arrangement, इसको आप कोरियम बिल्ड। यहाँ पे आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज देखते हो, आप क्या देखोगे, आपके फ्लावर ऊपर की तरफ सेम ही लेवल पर होंगे, दे ऑल आर प्रेजेंट ऑन अ सेम लेवल, ये सारे के सारे एक सेम लेवल पर प्रेजेंट होंगे ऊपर की साइड फ्लावर्स तो जो होंगे। लेकिन इसमें जो सबसे लास्ट फ्लावर होगा बेटा, इसका पेडिसल सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा पेडिसल पूछा जाएगा तो किसका होता है, आपके जो सबसे लास्ट फ्लावर होता है, लॉन्ग पेडिसल, पेडिकल, इसका सबसे बड़ा पेडिसल। इसका पेडिसल सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा पेडिसल बेटा जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा इस फ्लावर का होगा, दैट हैव अ शॉर्ट पेडिसल, इसका पेडिसल सबसे छोटा होगा। गॉट इट बच्चों, बात समझ में आ गई? यस। कोई डाउट तो नहीं बेटा, क्लियर है बात? चलो ठीक है बेटा, ये आपका हो गया कोरियम। इसी का बेटा एक टाइप और होता है कंपाउंड कोरियम, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड कोरियम। कंपाउंड कोरियम भी बेटा ऐसे ही होता है, कोरियम बोले जाए कंपाउंड कोरियम बोला जाए, मिलता जुलता है। जैसे कल मैंने अम्बेल का दिखाया था कि सेम आपका ऐसे ही फ्लावर होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस क्या होंगे, पेडिसल्स जो होंगे अलग अलग एक्सिस से डेवलप होंगे लाइक। चलो मैं डायग्राम में दिखा, इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ पहले तो। आपका इसका एग्जाम्पल है बेटा आपका कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर के अंदर आप जो देखते हो कोरियम होता है, वो कंपाउंड होता है, दैट्स अ कंपाउंड, इसके अंदर कंपाउंड कोरियम होता है, ठीक है। देखो ऐसे ही होगा, वेम सेम ऐसे ही आपका ये आपका पेडिकल, ठीक है बेटा। यहां से आपका क्या हो गया, दैट इज फ्लावर डेवलप हो रहा है, पेडिसल दिखा दिया ये, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पेडिसल, यहाँ से भी पेडिसल दिखा दिया, ये पेडिसल दिखा दिया, एंड ये पेडिसल दिखा दिया।
अब ये क्या होंगे बेटा, कंपाउंड हो जाएंगे लाइक दिस। यहाँ से भी डेवलप हो जाएगा, इधर से भी डेवलप हो जाएगा, ये भी डेवलप हो जाएगा, इधर से एक ब्रांच, इधर से एक ब्रांच डेवलप हो गई, यहाँ से एक ब्रांच, यहाँ से एक ब्रांच, ये ब्रांच एंड ये ब्रांच। बेटा बात समझ में आ रही है सारे फ्लावर्स का, लेकिन जो एक्सेस होगा बेटा ऊपर लेवल जो होगा वो सेम होगा। तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड योर कंपाउंड कोरियम। अब समझ में आ गई बेटा, ब्रांच है मतलब कोरियम है तो वो सिंपल होगा, सिंगल होगा, और आपका कंपाउंड है तो यानी उसमें वो ब्रांच हो जाएगी, दैट विल बिकम ब्रांच। गॉट इट? Yes, sir. Yes. चलो शिल्पा, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? Yes, sir. चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपका कोरियम हो गया, एंड देन इसके बाद एग्जांपल याद रखना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एग्जांपल सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है आपने। अब आ जाओ अम्बेल पे। बेटा कल भी हमने ये अम्बेल देखा था, आपका अम्बेल है ये भी आपका कोरियम की तरह। यहाँ पे फ्लावर जो होंगे सेम एक्सिस यानी इस सेम लेवल पर होंगे, लेकिन बेटा जो पेडिसल डेरिवेट हो, जो पेडिसल ग्रो करेगा, जो पेडिसल आपका डेवलप होगा, वो एक ही कॉमन एक्सिस से डेवलप होगा। जैसे सपोज करो दिस इज अ एक्सिस, ये है वो कॉमन एक्सिस, यहां से आपके जो पेडिसल्स हैं बेटा वो डेवलप होंगे लाइक दिस, लाइक, सॉरी यहाँ फ्लावर नहीं होगा, चलो दिखा देते हैं क्या जा रहा है। ये 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 लाइक दिस। अब बात समझ में आ गई? कोरियम में और इसमें बेटा अब डिफरेंस समझ में आ रहा है। कोरियम में आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस से पेडिसल डेवलप हो रहे थे, ठीक है, और ऊपर आपके फ्लावर सारे के सारे क्या थे, एक सेम लेवल पर थे। अम्बेल में भी फ्लावर ऊपर से अगर आप देखोगे तो सेम लेवल पर दिखेंगे, लेकिन उनका जो पेडिसल है बेटा वो एक ही एक्सिस से डेवलप हुआ। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन कोरियम एंड अम्बेल। ऊपर से देखने में आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, आपको कोरियम और अम्बेल को अगर समझना होगा तो आपको उसके पेडिसल को देखना होगा कि पेडिसल सेम एक्सिस से डेवलप हो रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस से डेवलप हो रहे हैं। कॉलीफ्लावर को अब की बार देखना, आपकी बार जब गोभी काटो ना तो उसको देखना, उसमें आपको उसके जो पेडिसल्स होंगे वो आपको डिफरेंट 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 नजर आएंगे, अलग 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 जगह से डेवलप होते हुए दिखते हैं, तो वो आपका क्या हो रहा है, कंपाउंड कोरियम होगा। अम्बेल में आपको एक ही एक्सिस से आपको पेडिसल्स निकलते हुए दिखेंगे और उनके ऊपर फ्लावर डेवलप हो रहा होगा। सो दैट इज अम्बेल। नाउ बेटा आपको डिफरेंस समझ में आ गया आपका अम्बेल के अंदर और आपके कोरियम के अंदर? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. चलो बच्चों, अब इसका एग्जांपल आ गया ऑनियन। ऑनियन दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अम्बेल। और दूसरा ब्राह्मी। ब्राह्मी नहीं पूछा जाता है, ऑनियन के बारे में पूछ लिया जाता है बेटा। अम्बेल जो आपका इन्फ्लोरेसेंस है बेटा वो किसमें होता है, तो ऑनियन का जरा ध्यान रखना, दैट इज आपके ऑनियन के अंदर है। एंड अब आ जाओ नेक्स्ट अगला आपका, यहां पे एक टर्म और आता है बेटा दिस वन, जहां से आपके पेडिसल्स डेवलप हो रहे होते हैं, यहाँ पे ये आपका क्या प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड होल ऑफ ब्रैक्ट्स। इनको होल ऑफ ब्रैक्ट्स बोलते हैं बेटा, और इसी होल ऑफ ब्रैक्ट्स को बेटा यहाँ क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्यूकर। दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्यूकर, ठीक है। एनसीईआरटी में आई थिंक मेरे अंदाज शायद ये टर्म दे रखा है, ज्यादा मुझे याद आ रहा है। इन्वॉल्यूकर का मतलब आपका जो आपके अम्बेल के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आता है। इन्वॉल्यूकर कहाँ है, दैट इज इन अम्बेल। और होता क्या है, ये आपके जो ब्रैक्ट्स हैं, होल ऑफ ब्रैक्ट्स, यहाँ से जो आपके ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जहां से आपका क्या डेवलप हो रहा है, पेडिसल डेवलप हो रहा है एक ही जगह से, दैट इज कॉल्ड योर इन्वॉल्यूकर। गॉट इट? अविनाश, आशीष, सत्या, सभी को बच्चों को समझ में आई वाली बात? Yes, sir. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं नाउ आपका अम्बेल हो गया, और कंपाउंड बेटा, कंपाउंड भी ऐसे ही है, मैंने आपको कल बताया था। कंपाउंड में आपका क्या होगा, ब्रांचेस निकल आएंगी, ठीक है। कोरिएंडर के अंदर आपका कंपाउंड होता है, कंपाउंड अम्बेल, दैट इज कंपाउंड अम्बेल का एग्जांपल आपका कोरिएंडर, धनिया जो होता है बेटा आपका कोरिएंडर, दैट्स सेम। यहाँ पे भी आपका यही है पेडिकल, यहाँ एक कॉमन एक्सिस होगी, इस कॉमन एक्सिस से आपके पेडिसल डेवलप होंगे लाइक दिस पेडिसल डेवलप हुए, ठीक है। और इन पेडिसल्स यहाँ पे आपका क्या होगा, ये ब्रांच हो जाएंगे,
that will become branched like this, like this, like this, 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 like this. ठीक है बेटा, like ये अब आपको समझ में आ गया, ये आपका कंपाउंड हो गया, इट विल बिकम योर कंपाउंड, ये कंपाउंड, और ये किसमें है आपका कोरिएंडर में, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम, इनको हम जहां से ये होल ऑफ ब्रैक्ट्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड इनवॉल्यूकर। तो इनवॉल्यूकर जो आपको ये याद रखना है, ये किसमें प्रेजेंट है, सिर्फ आपके अम्बेल के अंदर प्रेजेंट होता है, अम्बेल या कंपाउंड अम्बेल के अंदर आपकी प्रेजेंट होता है। एंड इसके बाद बेटा इसका लास्ट है आपका, दैट इज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत पूछा गया है नीट में, पहले बहुत आता था ये क्वेश्चन। लास्ट है आपका, दैट इज कैपिटुलम। ये क्वेश्चन पहले बहुत आता था नीट में, मतलब आता ही रहता था, बड़ा प्यारा था ये सबके लिए, बड़ा क्वेश्चन देते थे ये एग्जाम्पल्स में, नीट में पहले आता था ये। इसका एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल पूछा जाता था इसमें, एग्जाम्पल्स ही आते हैं इन इन्फ्लोरेसेंस में से, सिर्फ एग्जाम्पल ही पूछेंगे वो आपसे कि किसी की आपका कैपिटुलम है तो 4 ऑप्शन दे देंगे किसमें प्रेजेंट है, अम्बेल है तो किसमें प्रेजेंट है, दैट इज, ये चीजें एग्जाम्पल्स की फॉर्म में आते हैं। एंड यहाँ पे आपका ये प्रेजेंट होता था सनफ्लावर बेटा, ये बड़ा प्यारा एग्जाम्पल। और यहाँ सनफ्लावर का बहुत बार क्या करते थे, सनफ्लावर के अलावा यहाँ इसका जो बॉटनिकल नेम है वो दे देते थे कंफ्यूज करने के लिए। तो बॉटनिकल नेम भी याद रख लेना, हेलियंथस एनानस, इट्स द बॉटनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर। तो बहुत बार आपको सनफ्लावर नहीं मिलता था, वहां आपको बॉटनिकल नेम दे देते थे हेलियंथस एनानस। तो ये कैपिटुलम इसमें प्रेजेंट होता था, दैट इज प्रेजेंट इन दिस, ठीक है। मैं इसका डायग्राम और दिखा देता हूँ। वैसे आपने देखा होगा, इसका कुछ ज्यादा नहीं, इस तरह का डायग्राम होता है। आपने सनफ्लावर तो देखा ही होगा ना सभी ने, इसमें 2 तरह के फ्लावर होते हैं सनफ्लावर के अंदर, पता है आपको, डू यू नो दिस? इस तरह का ही होता है सन, ये आपका कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस है, दिस इज कैपिटल। सनफ्लावर देखा है आप सभी ने? इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आपने सनफ्लावर को सभी ने देखा ही होगा, आई थिंक कोई ऐसे बच्चे ना हो। अरे तुम कहां से आ गए? सनफ्लावर, ये देखो, हाँ, तुम इधर ही चलो। ये फ्लावर तो सभी ने देखा है बेटा, है ना? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं क्लास में जिसने ना देखा हो कभी? इसमें बेटा 2 फ्लावर होते हैं सनफ्लावर में, एक तो ये येलो कलर का फ्लावर होता है बेटा, इसको क्या कहते हैं, कोई बता सकता है मुझे? अविनाश, आशीष, सत्या? रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। दैट इज रे फ्लोरेट, दैट इज अ रे फ्लोरेट, राइट। और ये जो होता है अंदर ब्लैक कलर के पोर्शन, दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन? अविनाश, आशीष, शिल्पा, वर्षा, सत्या है क्या? सत्या, यस, एनी गैस? दिस इज कॉल्ड डिस्क फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट। एक होता है आपका एक फ्लावर के, सनफ्लावर में याद रखना हमेशा इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रे फ्लोरेट, एक होता है डिस्क फ्लोरेट। वन इज कॉल्ड, ये आपका येलो पार्ट जो है, कलरफुल वाला येलो पार्ट, ये आपका क्या है, दिस इज योर रे फ्लोरेट। और ये अंदर वाले जो पार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क फ्लोरेट, ठीक है बेटा। रे फ्लोरेट जो होते थे ये आपके क्या होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। जो रिप्रोडक्शन होता था वो सारा का सारा डिस्क फ्लोरेट में ही होता था, दैट विल कंटेन, डिस्क फ्लोरेट जो होते थे दैट कंटेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो जो भी रिप्रोडक्शन होगा बेटा वो इसी डिस्क फ्लोरेट में होता था। और रे फ्लोरेट के अंदर आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते थे। है ये भी फ्लावर, इट इज ऑल्सो फ्लावर, बट यहाँ पे आपका ये रिप्रोडक्शन नहीं करना है,
ये चीज ध्यान रखना, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, आर एब्सेंट। ठीक है, ये येलो कलर का पार्ट है, ये आपका, ये मत सोच लेना कि ये आपके ब्रैक्ट्स हैं, ये ब्रैक्ट्स नहीं है यहाँ पे, ये आपके ब्रैक्ट्स जैसे ही हैं, लेकिन ये फ्लावर का पार्ट है। सनफ्लावर में दो पार्ट है, एक रे फ्लोरेट, एक डिस्फ्लोरेट। रे फ्लोरेट रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, डिस्फ्लोरेट रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि इसी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, स्टैमन और पिस्टिल इसी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। गॉट इट? बात सभी को समझ में आई बच्चों? और आपका जो ये पार्ट दिखाया गया ना, ये इसी को ही दिखाया गया, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये समझ लो, ये डिस्फ्लोरेट है, इट्स अ डिस्फ्लोरेट। और ये जो ऊपर मैंने दिखा रखे हैं, ये रे फ्लोरेट, दिस इज रे फ्लोरेट। अब और समझ में आ गई होगी बेटा आप सभी को? गॉट इट? कैपिटुलम कैसा होता है समझ में आ गया अब आपको? Yes, sir. राइट, एंड ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सीधा सीधा आता है। देखो, इन्फ्लोरेसेंस ऐसा टॉपिक है जहां पर आपसे थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। आपको रेसिमोस और साइमोस के टाइप को भी समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, रेसिमोस और साइमोस तो उन्होंने वहां दे ही रखा है इंट्रोडक्शन में, लेकिन वहां पे टाइप नहीं दिए थे, लेकिन टाइप के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। सो नाउ मैंने आपको रेसिमोस के आज पूरे कंप्लीट करा दिए। दीज आर द टाइप्स ऑफ रेसिमोस, जहां पर अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहेगी और एक्रोपेटल ऑर्डर प्रेजेंट होगा। और यहाँ इनको आपको बस डायग्राम और इनके एग्जाम्पल ध्यान में रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये जो लास्ट बताया कैपिटुलम का, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो बेटा याद रखो, आज इस क्लास से जा रहे हो तो ये चीज ध्यान रख के जाओ कि कैपिटुलम इज अ टाइप ऑफ रेसिमोस एंड इट इज प्रेजेंट इन हेलियंथस एनानस। ये साइंटिफिक नेम याद रखना, बॉटनिकल नेम, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है 4 मार्क्स का उठ और आंसर दे दोगे 4 मार्क्स क्वेश्चन, डॉक्टर बनने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, जितने सही आंसर दोगे नीट में, डॉक्टर बनने के लिए उतने ही ज्यादा क्लोज होते चले जाओगे, एमबीबीएस में उतना ही ज्यादा चांसेस हो जाएगा एडमिशन के लिए। सो बेटा आज के लिए इतना ही, साइमोस मैं कल कराऊंगा, आज मैं आपको बस यहीं पर ही छोड़ता हूँ।